शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपरा। श्रीमत्परमहंस परिव्राजिकाचार्यवर्या पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा नियम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वितो वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागमसार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः गोमती तीरवासी पश्चिमामलाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतराम धर्म की। सभी लोग जोर से बोलें धर्म की। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की समस्त भारत में गौ हत्या धर्म सम्राट ब्रह्मलिंग द्वैपीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की द्वारकाधीश भगवान की जगदम्बा महारानी की सनातन धर्म की हर हर महादेव। ओम बालार्कारुण तेजसं त्रिनयनां रक्तांबरोल्लासिनीं नानालंकृतराजमान बभुषं बालोडुराडशेखराम् हस्तैरिक्षुधनुसृणी सुमशरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां भजे। श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते श्रीत्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे श्रीदुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे श्रीवाले जय वाले जय जय वाले श्रीश्यामे जय श्यामे जय जय श्यामे श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते ललिता महारानी की
राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा महारानी की, जगतगुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, हर हर महान। समुपस्थित विद्वद वृंद, यति वृंद, देवियों सज्जनों, यदि कोई उपासना का क्षेत्र है तो ये निश्चित है कि वहाँ उपासक होंगे, साधक होंगे। तो ये जो अभी पूर्व वक्ता ब्रह्मचारी जी ने बताया, उपासक उपासना से उपास्य की उपासना करता है। तो उपासक होगा तब उपास्य होगा, तब विधान होगा उपासना का, विधि का निर्माण होगा फिर कि इस विधि से उपासना करनी है। कुछ इस विधि से उपासना करनी है, अर्थात हमारी अति प्राचीन परंपरा है कि हम उपासक बन करके उपास्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अपने जीवत्व को, ज्ञानमय विद्या को प्राप्त करके उस जीवत्व में जो जीवत्वाभिमान, नराभिमान आया है, उसे दूर करते हैं। उसी से एकता सिद्ध होती है। एकता सिद्ध करने के बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं जो भौतिक हैं और लौकिक हैं, लेकिन अलौकिक उपाय का आश्रय लिए बिना अनेकता में एकता कोई सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि जो अनेकता है, जो भेद है, बिल्कुल दृश्य है, दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमें एकता सिद्ध करनी है तो एकता के लिए अलौकिक उपाय ही हमें खोजने पड़ेंगे। हम कैसे एक हो सकते हैं? तो हम आत्मा के संबंध से एक हो सकते हैं, हम कुलदेवी कुलदेवता के संबंध से एक हो सकते हैं, हमारी प्राचीन परंपरा के संबंध से एक हो सकते हैं, प्राणी मात्र में परमात्मा है इस चेतन के संबंध से एक हो सकते हैं। हमें भूख लगी है, 12 बज गए हैं, भोजन का समय हो गया है, तो जितने हमारे यहाँ आए हैं वो भी क्षुधा से पीड़ित होंगे। इस संबंध से हम एक हो सकते हैं कि सभी को भूख लगी होगी। यही एकता उपासना से भी हम यही प्राप्त करते हैं। एक देव की उपासना करके समस्त देवताओं की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। ये उपासना का फल है। अगर वहाँ भी भेद दृष्टि बनी रही तो उपासना का अल्प फल प्राप्त होगा, पूरा नहीं मिलेगा। पूरा फल तो कब प्राप्त होगा कि यदि हमने एक को जान लिया तो समस्त का बोध हमको हो गया। यही प्रश्न तो मुंडक उपनिषद में प्रातःकाल के सत्संग में चल रहा है कि उसके एक विज्ञान से समस्त का ज्ञान हो जाता है, उसे मैं जानना चाहता हूँ। ये शिष्यों का प्रश्न था। इसलिए हमारे यहाँ उपासना है और उपासना में सदाचार प्रधान है, आचार विचार होना चाहिए, इसलिए तभी उपासना का फल प्राप्त होता है। आइए कथा में आ जाएं। कल तक आपने यह सुना था कि वाल्मीकि जी ने रामायण की कथा का, रामचरित्र का प्रणयन तो कर दिया, निर्माण कर दिया। हाँ, एक बात कल अंत में छूट गई थी, वो यह थी कि जब 1000 श्लोक शेष रह गए तो उन श्लोकों का विभाजन किया महादेव ने 300 300 300। ये विभाजन हो गया। 300 श्लोक जो कल आए होंगे वही समझेंगे इस बात को, आज वाले नहीं समझ पाएंगे, और हम पूरा समझाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। तो 300 श्लोक तीनों को दे दिए, देवताओं को, धनुज को और मनुज को। फिर 100 रहे, जब 100 रहे तो फिर 300 दे दिए, तो केवल 100 बचे। जब 100 बचे तो 33 दे दिए, तो अब केवल एक श्लोक बचा। वाल्मीकि रामायण में जितने श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में हैं, है ना। तो अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं।
32 अक्षर को का विभाजन कैसे करें? 3 लोगों को देना है तो कैसे विभाजन होगा? तो 10 10 10 10 10 श्लोक महादेव जी ने तीनों को दिए, 10 देवताओं को, 10 धनुजों को, 10 मनुष्यों को। अब बचे 2, तो उसमें 2 अक्षर बचे। तो वो जो 32 अक्षर थे, 32 अक्षर में से 10 10 अक्षर महादेव जी ने तीनों को दे दिए, तो 2 अक्षर बचे। वो था रा और माँ। रा और माँ वो महादेव ने अपने पास रख लिए। कहा सरपंच हमको बनाया गया था, हमको सरपंच बनाया गया तो कुछ तो हमें चाहिए ना, हम आपसे धन पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, तो राम को हम अपने हृदय में स्थापित करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा श्री राम को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। इसलिए महादेव जी हमेशा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम जपे तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने माने पार्वती जी। ये प्रश्न किया गया था कि आप रामेति 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 3 बार राम 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 क्यों कहते हैं? तो महादेव ने उत्तर दिया कि एक भगवान ने महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतार लिया, मैं उनका स्मरण करता हूँ। बलराम जी ने द्वापर में अवतार लिया, मैं उनका स्मरण करता हूँ। और त्रेता में ही परशुराम जी ने अवतार लिया, मैं उनका स्मरण करता हूँ। तीनों में राम 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 है, मैं तीनों रामों का स्मरण करता हूँ। और वह श्री राम प्राणी मात्र में विद्यमान है, सबके मन रूपी मंदिर में बैठा हुआ है, मैं उसका स्मरण करता हूँ। इसी से एकता आ सकती है। हमारे आपके बीच में बहुत मतभेद और मनभेद होते हैं, लेकिन सुख शांति का जो अधिष्ठान है वो परमात्मा श्री राम हैं, और उनको हम अपने मन मंदिर में स्थापित कर लेते हैं तो हमारे सारे दुखों का हरण हो जाता है, अपहरण हो जाता है। क्या उपाय है उसके लिए? तो हमने एक दिन बताया था, बहुत सरल है, बहुत सरल है, आप सभी कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। राम परमात्मा श्री राम को अपने हृदय में बैठाने का हमारे धर्मशास्त्रों ने, ऋषियों ने सबसे सर्वोत्तम सरल उपाय बताया है। क्या बताया है? कहा आपको मनुष्य बनाया गया और आपको जीभ दी गई है, और जीभ दी गई है बोलने के लिए। क्या बोलना है आपको? संसार की बात तो आप 16 घंटा बोलते हो, 8 ही घंटा सोते हो ना, 16 घंटा तो कुछ ना कुछ तुम लोग बोलते ही रहते हो। बोलने के लिए क्या है? हमारे पास जिह्वा है, अकोह विसर्जनीया नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ये सब है ना हमारे पास। तो बोलो, क्या बोलना है? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये बोलने में कितना प्यारा है ये कीर्तन। हमारे गुरुदेव जब गाते थे, जिन्होंने सुना होगा उनको स्मरण आता होगा, तो हमें ये बात कैसे याद आई। अभी जब हम आने के लिए तैयार हो रहे थे तो किसी ने इस माइक में लगा दिया था गुरुदेव का कीर्तन। हाँ, इतना सुंदर और इतना मधुर स्वर उनका इस कीर्तन में। अब इस कीर्तन करने में किसी का पैसा खर्च हुआ, समय खर्च हुआ, धन खर्च हुआ, जमीन बेचनी पड़ी, मकान गिरवी रखना पड़ा, कहीं दौड़ना पड़ा, कुछ पाना पड़ा, क्रय विक्रय करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, इतना ही करना है बस।
और वो जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर में जो मूर्ति है, केवल इतना कह देने से वो हमारे मन मंदिर में वो मूर्ति बैठ जाती है। इससे सरल सनातन क्या हो सकता है? यही सनातन धर्म है, यही सनातन है। सुलभम भगवन नामो जिह्वा चावशवर्तनी तथापि नरकम याति किमाश्चर्यम मतः परम। धर्मशास्त्र उपदेश देते हुए मनुष्यों को कह रहे हैं, अरे मनुष्यों, तुम्हारे पास जीव है, आपके मुख के अंदर जीव है, प्राप्त है वो जीव, आपने उसको बनाया नहीं है। आपके जन्म के साथ ही आपके मुख में वह जीवा विद्यमान है। सुलभम भगवन नामो, और भगवान का नाम आपने सुन रखा है पूर्वजों से, दादा दादी नाना नानी ये सब घरों में बैठ कर के कीर्तन करते थे। पहले गांव-गांव में होता था, मंडलियां होती थीं। सवेरे बहुत से गांवों में अभी भी होता है, सवेरे रामधुन निकलती है, वो क्या बोलते हैं, शोभा, हाँ, प्रभात फेरी। हाँ, प्रभात फेरी सही नाम है, प्रभात फेरी। ये गांव से आया है ना, तो गांव वाले सब जानते हैं। प्रभात फेरी चलती थी, कुछ गांवों में अभी भी चलती है। हम झारखंड गए थे तो गुरुजी का वहाँ आश्रम है, विश्व कल्याण आश्रम, जहाँ हमारे गुरुदेव धर्मांतरण रोकने का काम प्रारंभ कर रखा था 50 साल तक। उसी को हम लोग आध्यात्मिक उत्थान मंडल के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ प्रभात फेरी होती है। कम पढ़े लिखे हैं, बहुत कम लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं, वहाँ प्रभात फेरी होती है सवेरे सवेरे। तो भगवान का नाम सुलभ है। यज्ञशाला नहीं बनाना है भगवान का नाम लेने के लिए। यज्ञ करने के लिए तो यज्ञशाला बनानी पड़ेगी। अभी आएगा, कथा में आएगा, महाराज दशरथ को पुत्र चाहिए था तो बहुत बड़ी यज्ञशाला बनाई। एक अश्वमेध यज्ञ हुआ, एक पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, 2 यज्ञशालाओं का निर्माण हुआ। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया गया, ऋषि श्रृंग को बुलाया गया, वशिष्ठ जी ने आदेश दिया। अभी कथा में ही आएगा। श्री राम का नाम लेने के लिए, द्वारकाधीश का नाम लेने के लिए, भगवती राजराजेश्वरी ललितांबा का नाम लेने के लिए यज्ञशाला बनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा शरीर ही यज्ञशाला है। देहो देवालय प्रोक्तो, यह देह ही देवालय है। नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना, केवल उच्चारण करना है। कहा समय नहीं है, हम आपको गणित बताते हैं। कितना समय है आपके पास? आपके पास 24 घंटे हैं। 8 घंटे आप सो जाएंगे, 8 घंटा काम करेंगे। काम क्यों करेंगे? तो आप उत्तर देंगे करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, है ना? तो खाते क्यों हो, भोजन क्यों करते हो? तो खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? यही उत्तर आपको देना है, यही मिलेगा। जिंदा क्यों रहना चाहते हो? न चींटी मरना चाहती है, न हाथी मरना चाहता है, न मनुष्य मरना चाहता है, न सर्प मरना चाहता है। जो विष का धारक है, जहर धारण किए है अपने मुख में, वो भी नहीं मरना चाहता। कोई नहीं मरना चाहता। क्यों नहीं मरना चाहते? सुलभम भगवन नामो, जब तक भगवान का नाम हम नहीं ले लेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा तब तक हम मृत्यु का वर्ण नहीं करना चाहते। ये कामना जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तत्व जिज्ञासा के लिए हम जीवित हैं। वो तत्व जिज्ञासा कैसे पूर्ण होगी? चित्त की शुद्धि से होगी। चित्त की शुद्धि कैसे होगी? सुलभम भगवन नामो, जीव आपके वश में है, भगवान का नाम सुलभ है। दोनों वस्तु प्राप्त है, शरीर प्राप्त है, मुखमंडल है, मुख के अंदर जीव है, भगवान का नाम लेना चाहिए, ये पूर्वजों ने बताया है। उसके बाद भी अगर हमें नरक जाना पड़े तो इससे बड़ा आश्चर्य नहीं हो सकता। कब लें, कब लें? तो हमने बता दिया 8 घंटा सोओगे, 8 घंटा आप काम करोगे। 8 घंटा क्या करोगे? पंचायत करोगे। नेताओं ने जो कहा है
नेताओं की बात मान करके गांव में झगड़ा करोगे, एक गांव के 2 टुकड़े करेंगे, 2 के 4 टुकड़े करेंगे, पार्टी बंदी हो जाएगी, चबूतरा पर बैठ करके प्रपंच करेंगे। जहां नेटवर्क आता है वहां मोबाइल देखेंगे, जहां नेटवर्क नहीं आता तो वहां चौपड़ खेलेंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो जुआ खेलेंगे। यही करते हैं ना। क्यों करते हो ये? भगवान नाम लो, भगवान नाम लो। ये मनुष्य का शरीर ऐसे नहीं मिला है जैसा तुम सोच रहे हो। बहुत कठिनता से प्राप्त हुआ है। दुर्लभो मानसो देहो दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संत्रयः। महापुरुषों का तीनों चीज दुर्लभ हैं, तीनों हमें प्राप्त हैं। उसके बाद भी नरकम यान्ति, नरक जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? यक्ष ने पूछा महाराज युधिष्ठिर से, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? किमाश्चर्यम कहा मोदते, किमाश्चर्यम कहा पंथा का चवार्तिका। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अहान्यहनि भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम मतः परम। प्रतिदिन नगर के लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कोई ना कोई बड़े नगर में मृत्यु को प्राप्त होता है। पड़ोस के लोग, गांव के लोग उसको कंधे पर रख करके शमशान ले जाते हैं। ले जाने वाले सोचते हैं कि हम अमर हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? आ रहा है ना समझ में? इससे सरल प्रवचन क्या होगा? ले जाने वाले ये सोच रहे हैं कि हम अमर हैं, आंखों सामने देखते हुए कि सब कुछ छूट जाने वाला है ना। बड़ी बड़ी जमीनें लोगों ने खरीदी हैं, बड़े बड़े जमीनों के मालिक बन गए हैं। जमीनें खरीदी या जमीनों के मालिक बने, जमीनें छीनी, प्राप्त की, सरकारी जमीनों में कब्जा किया, गोचर भूमि में कब्जा कर लिया, सरकारी जमीनें में, नजूल की जमीनों में कब्जा कर लिया। जिसने तमाम जमीनों पर अतिक्रमण किया, इंक्रोच, जब उसकी मृत्यु हो उसकी शमशान यात्रा में जरूर जाना। आप लोग जाना चाहिए कि कितनी जमीन उसके साथ जा रही है। विचार कर लो, कितनी जमीन उसके साथ जा रही, कितना धन उसके साथ जा रहा है। नहीं जा रहा है। एक राजा था, राजा की महल की जो दीवार थी परकोटे की, उससे लग करके उसके सेवक की एक झोपड़ी थी। राजा की मृत्यु हो गई, युवराज राजा बन गया। युवराज ने कहा कि राजा का हम अपने महल का विस्तार करेंगे, फैलाएंगे, तुम झोपड़ी खाली करो। उसने कहा हजूर हम कहाँ जाएंगे? आपके पिताजी ने दी थी ये ज़मीन, ये प्लाट हमको, हमने झोपड़ी यहाँ बनाई है, हमारा कोई सहारा नहीं है। युवराज ने कहा नहीं, हमें तो चाहिए, हमें महल बड़ा करना है। महाराज आपके महल में 50 कमरे हैं, कितने कमरों में रहोगे आप? लेकिन अब नौकर चाकर हैं, गरीब लोग हैं, उनकी कौन सुनता है? राजा ने कहा खाली करो, माने खाली करो। तो झोपड़ी तोड़ करके वो मजदूर ले गया और जहाँ सरकारी जगह पड़ी थी वहाँ झोपड़ी बना ली। मजदूर की पत्नी ने सोचा कि राजा की बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। तो राजा सवेरे प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए जाते थे, वॉकिंग करने। उसी समय वो कुदारी फावड़ा लेकर के उसी प्लाट पर गई और उसने वहाँ मिट्टी खोदी, एक टोकना, और उसको पूरा भर लिया, ढेर लगा करके। काली मिट्टी थी और उसको उठाने लगी तो वो टोकना उठता नहीं था। तो राजकुमार को आते हुए देखा तो उनको प्रणाम किया मजदूर की पत्नी ने और कहा कि महाराज आप अच्छे अवसर पर आ गए, ये टोकना मुझसे उठता नहीं है, तो इसको उठा करके मेरे सिर पर रख दीजिए। राजकुमार ने उठाने की कोशिश की टोकना को, तो नहीं उठा। राजा लोग काम तो करते नहीं, कहाँ उनसे उठेगा? झाड़ू उठती नहीं उनसे, तो इतना बड़ा वजनदार
एक मन का टोकना कहाँ उठेगा? नहीं उठा। तो मजदूर की पत्नी ने कहा, युवराज, एक टोकना मट्टी आपसे उठाते नहीं बन रही है, पूरे महल की मट्टी अपने सिर पर रख के ऊपर कैसे ले जाओगे? क्या उपाय है? क्या उपाय? इन बातों से हमें शिक्षा सरल भाषा में इसलिए बता रहे हैं ताकि ये शिक्षा हमें प्राप्त हो कि हमारे साथ जो जाने वाली वस्तु है वो हमारी जीभ से लिया हुआ जो श्री राम का नाम है, द्वारकाधीश का जो नाम है, भगवती का जो कीर्तन है, उससे जो पूर्ण जनकता उत्पन्न हुई है, वो धर्म उत्पन्न हुआ है, उसका फल उत्पन्न हुआ है, वो हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए उसी का संग्रह हमें करना चाहिए, उसी का संग्रह करना चाहिए जो वस्तु निरंतर हमारे साथ होती है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमेशा हमारे साथ होती है? ये हमें विचार करना चाहिए। जितनी वस्तुएं हमारा साथ छोड़ रही हैं वो हमारी नहीं हैं। जो लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं वो आपके नहीं हैं। आपने उनको अपना माना है, वो है नहीं आपके। आपने मान लिया, मानी हुई बात तो सच होती नहीं। आप केले को अंगूर मानने लगो, अंगूर को संतरा मानने लगो, संतरा को आम मानने लगो, तो आपके मानने से वस्तु में परिवर्तन नहीं होने वाला है, विषय में परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप नहीं मानते हो, बस इतनी बात है। आपके इस ज्ञान से वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए हमें जो चाहिए, क्या चाहिए? हमें ऐसी वस्तु चाहिए जो नित्य है। जो नित्य है वो क्या है? उसका नाम है सुख और शांति, उसका नाम है आनंद। वो हमें चाहिए। आप लोगों के बीच में बहुत विचारों में मनभेद मतभेद होते हैं, लेकिन सुख और शांति चाहिए, आनंद चाहिए। इसमें कोई मतभेद किसी के साथ किसी का नहीं होता है। सभी चाहते हैं कि हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें, हमारी संतान सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। ये कामना सबके मन में हुआ करती है और अच्छी कामना है, होना ही चाहिए, यही होना चाहिए। जो लौकिक सुख हैं वो तो सब आने जाने वाले हैं, दिखाई देने वाले हैं, और फिर न दिखाई देने वाले वही हो जाते हैं जो दिखाई देते हैं। न दिखाई देने वाला जो है वो हमें चाहिए, जो भले ही दिखाई न दे लेकिन हमारे यहाँ हो, हमारे हृदय में वो निवास करता हो, ऐसा चाहिए। तो ये बड़ा सुंदर सरल मंत्र है कि सुलभम भगवन नामो जीवाचा वसवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यम मतः परम। भगवान का नाम लेना सुलभ है, नाम लेने के लिए जीव हमारे पास है, ले सकते हैं, कोई कठिन नहीं। और 8 घंटे का समय हमारे पास है, 8 घंटे में 4 घंटे प्रपंच भी करेंगे तो 4 घंटे और हमारे पास बचे, तो 1-2 घंटा 2 घंटा पूजा करेंगे। पूजा करना भी आवश्यक है, जहाँ परंपरा से पूजा होती है। पूजा करने के बाद भी नाम लेना है, क्योंकि पूजा में भी कई बार त्रुटि होती है और बहुत लोगों को पूजा करने का ही अहंकार हो जाता है। हम पूजा करते हैं यह अभिमान होता है। बहुत से लोग दिखाने के लिए पूजा करते हैं, है ना। तो ये दिखाने के लिए नहीं करना है पूजा, है ना। विधर्मा परधर्मश्च आभासा उपमा छला पंचशाखा अधर्मश्च धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत। उपमा और आभास ये पूजा के लिए नहीं है। आइए कथा में आ जाएं। ये भगवान नाम पर से उपासना शब्द का प्रयोग किया ब्रह्म विद्यानंद जी ने, तो उस पर से हमें इतना स्मरण आया कि सरल उपासना इस तरह से, आराधना इस तरह से की जा सकती है। हम अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को जगा सकते हैं केवल भगवान नाम से, बस। सबसे सरल श्री राम जय जय। कितना सुंदर है, कितना सरल है, कितनी इसमें मधुरता है ना, कितनी मधुरता है इसमें। तो हमारे स्मरण में भी प्रेम झलकना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। मधुबाता रितायते मधुक्षरंति सिंधवः। जो मधुर बोलने वाले होते हैं सब उनके प्रिय हो जाते हैं।
जो अच्छा काम करने वाले होते हैं सब लोग उनके प्रिय हो जाते हैं। अप्यदृष्टम, भले ही वो दिखाई न पड़े तब भी प्रियता वहाँ उत्पन्न हो जाती। बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सदा मुचो वाचा करणम परोपकरणम ऐसाम केसाम नते बंदा। जिनका बदन रूपी सदन हमेशा प्रसन्न रहता है, हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं। बहुत से लोगों को आप देखेंगे वो हंसते रहेंगे और हंसाते रहेंगे, है ना। हमारे आचार्य जी हैं, अमरकंटक में विराज रहे हैं, अग्निपीठाधीश्वर, हंसाते ही रहते हैं वो दिन भर, स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं, दूसरों को भी प्रसन्न रखते हैं। तो ये होना चाहिए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा उनके ओंठ ही नहीं खुलते, चिपके रहते हैं, गोंद लग जाती है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, अच्छे से बोलो, अच्छे से हंसो, अच्छी मलाई खाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, भगवान ने दिया है तो खाओ और खिलाओ, प्रसन्न रहो, प्रसन्नता व्यक्त करो और प्रसन्नता दूसरों को प्रदान करो। ये भी संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है। बदन रूपी सदन जिनका हमेशा प्रसन्न रहता है। सुधा मुचो वाचा, जिनकी वाणी से अमृत की वर्षा होती है, सुधा माने अमृत। करणम परोपकरणम, जिनके दोनों हाथ परोपकार करते रहते हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, है तो देव देव। कोई 100 रुपया मांग रहा है और आपके पास है, नहीं दे पा रहे हो तो 10 रुपया तो देना ही चाहिए, 50 रुपया तो देना ही चाहिए। वो मांग रहा है तो कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है। तुमको भगवान ने दिया है, तुमको भगवान ने दिया है, तुम उसको दो। वो तुमसे मांगने के लिए नहीं आया, वो तुमसे मांगने के लिए नहीं आया, वो यह बताने आया है कि भैया हमने नहीं दिया था, हम भिखारी बने बने घूम रहे, हमारे पास था और हमने नहीं दिया था, आपके पास है, आप दो। आप हम मत बनो, हमने नहीं दिया था तो हम मांग रहे हैं, आप नहीं दोगे तो आप भी मांगोगे किसी से, हम मांगते हुए घूम रहे हैं। तो आप हम मत बनो, अर्थात भिखारी मत बन जाओ, इसलिए मैं आपके पास मांगने के लिए आया हूं। शिक्षयंती गृहे गृहे अदत्वा मादृशो माभू दत्वा तुम त्वादृशो भवो। न दे करके तुम मेरे जैसे मत बनो, मैंने नहीं दिया था, मेरे पास था, धन संपत्ति थी मेरे पास, मैं दे सकता था, लोग आते थे, याचक आते थे, गरीब आते थे, मैंने नहीं दिया, आज मैं भिक्षा मांग रहा हूं। याचको नैव याचन्ते शिक्षयन्ते गृहे गृहे अदत्वा मादृशो माभू दत्वा तुम तादृशो भवो। पाठ भेद भी हैं इसमें, देना चाहिए, सामर्थ्य है तो बिल्कुल देना चाहिए। आ जाइए कथा में। तो वो लव और कुश दोनों जो वहाँ थे वाल्मीकि जी के आश्रम में, सीता जी के दोनों पुत्र थे। जब उन्होंने रचना कर दी वाल्मीकि रामायण की, तो उनके सामने ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, इसका विस्तार कैसे हो। मैंने जिसका प्रणयन किया है, जिस ग्रंथ का, ये लोगों तक कैसे पहुँचे, समाज में कैसे पहुँचे, भारत में कैसे पहुँचे, परमहंसी में कैसे प्राप्त हो, जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं उन कथाओं के मुखार बुंद से कैसे निस्सृत हो, भेजना तो पड़ेगा। निर्माण तो हो गया है। तभी उनके सामने दो छोटे छोटे बालक खेलते हुए आंगन में, आंगन उनकी पर्णकुटी के आगे आ गए। दोनों को उन्होंने देखा, कुश और लव, कुशी लबऊ, है ना। तो दोनों को उन्होंने अध्ययन कराया और कहा कि इसका प्रचार प्रसार करो बेटा। दोनों सीता माता के पुत्र, बंदे भी कहते थे उनको, उनके पुत्र निकल चुके, जंगलों में चले गए। ऋषियों के, महर्षियों के, सबके आश्रम थे। एक एक आश्रम में जाकर के रामायण कथा सुनाने लगे, राम कथा सुनाने लगे, गा गा करके सुनाने लगे, बड़े सुंदर मधुर स्वर में गा गा करके सुनाने लगे। बढ़ते जाते थे, आश्रमों में बढ़ते बढ़ते गांव में पहुँचे, गांव से नगर में पहुँचे और एक नगर से दूसरे नगर में पहुँचे और अंत में अयोध्या नगरी पहुँच गए। और अयोध्या नगरी की वीथियों में, माने गलियों में, पहले तो सकरी सकरी गली होती थी, है ना। काशी विश्वनाथ की गलियाँ आपने देखी होंगी,
सकरी सकरी थी, अब चौड़ी कर दी लोगों ने, पर्यटन विभाग ने। प्राचीनता नष्ट नहीं करना चाहिए। विकास का अर्थ होता है सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट ना किया जाए। सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा करते हुए विकास करना चाहिए, चाहे कोई करे, ट्रस्ट करें, चाहे समिति करे, समाज करे, सरकार करे। उन गलियों में, उन बीथियों में, अयोध्या की गलियां भी ऐसी ही थीं। दोनों भाई गीत गाते हुए, रामायण गाते हुए चले जा रहे थे। भरत जी की दृष्टि पड़ी। भरत जी को श्री राम ने कहा दोनों बालकों को राजमहल में लाया जाए। राजमहल में दोनों को लाया गया और वहाँ उनसे कहा जो लोग आप गा रहे थे वो महाराज सुनना चाहते हैं। सारे अयोध्या के नगरवासी एकत्रित हो गए, राज्यसभा में आ गए। राज्यसभा में बैठ करके जो वो गा रहे थे उसको श्रवण करने लगे। आइए। वो दोनों भाई मधुर स्वर में गाने लगे। क्या गाने लगे? अयोध्या नाम नगरी तत्रासीन लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। वो गा करके सुना रहे हैं। अयोध्या की कथा अयोध्या में सुना रहे हैं। श्री राम की कथा श्री राम को सुना रहे हैं। नहीं जानते हैं कि यही हमारे पिता हैं। नहीं मालूम कि हमारे सामने राज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ये हमारे पिताश्री हैं, पिताजी हैं। नहीं जानते हैं कि जो बंदेवी हैं, जिन्होंने वाल्मीकि आश्रम में हमको जन्म दिया है, वो इनकी महारानी हैं, सीता माता हैं, इनकी पत्नी हैं, इनकी श्रीमती जी हैं। नहीं मालूम उनको। गा रहे हैं अयोध्या नाम की नगरी समस्त लोकों में जो विख्यात थी, उस पुरी को महाराज मनु ने स्वयं निर्मित किया था। महाराज मनु ने स्वयं बसाया था उसे। तब से वह मनुवंशियों की यानी इक्ष्वाक वंशियों की राजधानी रही है। हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से इक्ष्वाक वंशियों की परंपरा चलती रही और वहाँ के वो चक्रवर्ती राजा होते गए, पृथ्वीपति होते गए। सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगरी का निर्माण हुआ था। उस नदी को वशिष्ठ नंदिनी भी कहते हैं, इसकी भी कथा है। मानस नंदिनी भी कहते हैं क्योंकि वह नदी मान सरोवर से निकली है, ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी राम कथा का नाम इसलिए मानस रखा है, रामचरित मानस, मान सरोवर से प्रकट होने वाली नदी। जैसे सरयू नदी मान सरोवर से बह करके आती है, वैसी यह राम कथा मानस से प्रवाहित होती है। मानस से प्रवाहित होती है, ये कथा प्रवाहित होती है। इसमें हमें स्नान करना है, अपनी कर्णेंद्रियों को स्नान करना है। नहीं करोगे तो क्या होगा? समय की जो वेगवती धारा है, इस वेगवती धारा में तो सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, सब डूब रहा है, उतरा रहा है। पत्ते पड़ते हैं, बहते जाते हैं, बहते जाते हैं। हमारी भी यही गति हो रही है। पूर्वज जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, हमारी संतान भी जाएगी। जाने के पहले पकड़ लें किसी को पकड़ना है। इसके लिए, पकड़ने के लिए रामचरित मानस है। इस मानस में श्री राम को पकड़ करके बैठा लेना है। इस संसार की वेगवती नदी में से अपने आप को सुरक्षित रखना है। ये किसी को छोड़ती नहीं है। जब बाढ़ आती है, याश्चति जलधर समया तब च समृद्ध लगी यशी भविता तटनि तटद्रुम पातम पातक मेकम चिरस्थाई। बाढ़ आती है, नदी के दोनों तरफ के किनारों के झाड़, मिट्टी, काली पीली मिट्टी, सबको काटती हुई बाढ़ में सबको ले जाती। अच्छा होता है, जल की प्राप्ति होती है। किसानों को फसल के लिए जल चाहिए, मनुष्यों को भी, जीव जंतुओं को पीने के लिए पानी चाहिए। लेकिन कभी कहता है, अरे नदी सब कुछ अच्छा तुम करती हो, लेकिन एक पाप तो तुम्हारे द्वारा होता ही है कि किनारे के दोनों तरफ के झाड़ों को तुम जो गिरा देती हो, मिट्टी को, झाड़ को गिरा करके जो नष्ट करती हो। तटनि तटद्रुम पातम पातक मेकम, उस पातक का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ता है।
भोगना ही पड़ेगा। इसी तरह से इस संसार अविद्या रूपी सागर में, अज्ञान के सागर में, अविद्या के सागर में ये मनुष्य पड़ा हुआ है। चारों तरफ इसे दिखाई नहीं पड़ता है, कोई ठिकाना नहीं मालूम पड़ता है। कहाँ जाऊं, क्या करूं? अब तो नहीं दिखता मुझको तेरे सिवा सहारा, और जल जहाज का पंछी जैसे पाता नहीं दूसरा ठौर। करुणा कर सत्वर, अब तो दे मीठे बोल। करुणा कर सत्वर। अभी आएगा तो सुना देंगे। बहुत सुंदर है कि अब तो हमें मन मंदिर में जो परमात्मा है उसके दर्शन करा दे, उसका भाव है, ताकि हम मीठी वाणी उनकी श्रवण कर सकें। अब तो दे मीठे तन बोल, बाकी झांकी नाथ दिखाकर तनिक सुना दे मीठे बोल। बाकी झांकी नाथ दिखाकर तनिक सुना दे मीठे बोल। राम कथा श्रवण करने का फल क्या है? अंतःकरण में जो परमात्मा राम दरबार यहाँ जो बैठा हुआ है उसका दर्शन कराना है, दर्शन कराना है। हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी ने कहा कि हम जब तक परमात्मा श्री राम का दर्शन नहीं कर लेते हैं तो हम दूसरे किसी का दर्शन करते ही नहीं हैं। कहाँ परमात्मा श्री राम है? यहाँ दरबार में तो है ही नहीं। तो उन्होंने अपना वक्षस्थल फाड़ दिया था। कई जगह हनुमान जी महाराज की ऐसी मूर्ति मिलती है। राम दरबार अंदर था, अंतःकरण में था। आप लोगों के भी है। हनुमान जी की भक्ति करने वालों को हनुमान जी श्री राम का दर्शन करा देते हैं, ये प्रमाण है। इसलिए समय रहते हुए उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। ये इसलिए मानस की आवश्यकता है। राम कथा मानस से आई है। वाल्मीकि जी कहते हैं, माने कुश और लव अयोध्या की नगरी में राज महल में परमात्मा श्री राम राजाधिराज राजा होकर के जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं उनको सुना रहे हैं, अयोध्या वासियों को सुना रहे हैं। तीनों रानियां आ जाती हैं, चारों भाई आ जाते हैं और राम जो चरित्र वो गायन कर रहे हैं उसको सुनने लगते हैं। श्री राम भी मार्ग विधान की रीति से आंख बंद करके श्रवण करते हैं। छोटे छोटे बालकों की तरफ देखते हैं, फिर नेत्र बंद कर लेते हैं। उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, अश्रुपात होने लगता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, अयोध्या नगरी को महाराज दशरथ ने और भी अधिक सुंदर बना दिया है। अयोध्या नगरी में बड़े बड़े राजमार्ग हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े बाजार हैं। उनकी बनावट अत्यंत सुंदर है, व्यवस्थित रूप से की गई है। एक बार हमारे जगत गुरु शंकराचार्य सदगुरुदेव भगवान का जयपुर में चातुर्मास था 2006 में। आप भी थे, ब्रह्मचारी जी भी थे, सुबुद्धानंद जी महाराज, इन्होंने ही आयोजन किया था। तो जयपुर में चातुर्मास था। तो जयपुर में हमने एक ऐसा चौगड्डा देखा था जो बिल्कुल चारों तरफ से एक सा, नया आदमी तो भूल जाए, चारों तरफ से एक सा, ऐसी गली, बिल्कुल 1 इंच का भी कहीं फर्क था। एक से मकान, एक सा रंग, एक सी सड़क, अभी भी है। ऐसी अयोध्या नगरी। अयोध्या में अवध इसलिए है कि उसके सौंदर्य, प्रत्येक के सौंदर्य की अवधि है, लेकिन अयोध्या इतनी सुंदर है कोई अवधि नहीं है उसकी। अवधि यस्यास्ति, यानी सुंदर नगरियों की तो अवधि है, सीमा है। इसी तरह से अयोध्या का अर्थ होता है जिस पर कोई युद्ध करे, आक्रमण करे और विजय प्राप्त ना कर सके। न योध्या अयोध्या, कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे परब्रह्म परमात्मा अवध हैं, बध रहत हैं, अबाध्य हैं, वैसे ही अयोध्या, इसका कोई प्रतिभट नहीं है। प्रतिभट माने कोई युद्ध करने वाला नहीं है, उससे कोई लड़ने वाला नहीं है। इतना प्रभावी राजा वहाँ का महाराज दशरथ इक्ष्वाक वंश में इतने प्रभावी राजा होते थे कि उनसे युद्ध करने के लिए कोई नहीं जाता था। एक बार रावण पहुंच गया अयोध्या, और अयोध्या के राजा उस समय थे अनरण्य नाम के राजा से लंकापति रावण ने युद्ध किया। छल के बल से उन्होंने
रावण ने सामने सामने तो पराजित नहीं कर पाया, लेकिन छल से उनको पराजित कर दिया और कैदी बना लिया, बंदी बना लिया। राजा अनरण्य ने अयोध्या छोड़ने के पहले शाप दे दिया, आज तो तूने छल के बल से षड्यंत्र पूर्वक हमें बंदी बना लिया, लेकिन मैं तुझे शाप देता हूं कि मेरे वंश में उत्पन्न होने वाला कोई राजकुमार तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये शाप था रावण को, रावण को ये शाप था। बहुत कथाएं हैं और बहुत रामायण हैं, है ना। ये बात वेदवती कन्या का शाप था, नलकूबर का शाप था, ये सब शाप थे रावण को। सीता जी के अपहरण की कथाओं में ये सब कथाएं आएंगी। इसीलिए रावण ने सीता जी को राजमहल में ही नहीं रखा, शाप था उसको नलकूबर का। तो जैसे परब्रह्म परमात्मा अवध है, बध रहत है, इसी तरह से अयोध्या। इसके बाद महाराज दशरथ का वर्णन करते हैं। दोनों छोटे छोटे राजकुमार ऋषि पुत्र हैं, अभी तो ऋषि पुत्र हैं, वो पता ही नहीं किसी को कि राजकुमार है। परमात्मा श्री राम के पुत्र हैं या राजा राम के पुत्र हैं। वाल्मीकि जी ने तो राजा के रूप में अधिक संबोधन किया है उनको, है ना। राजा राम के पुत्र हैं, ये किसी को नहीं मालूम। वो इतनी बड़ी अयोध्या नगरी के पृथ्वीपति के राजकुमार हैं, होने वाले राजा हैं, दोनों पुत्रों को नहीं मालूम था। गा रहे हैं वो कि महाराज दशरथ का वर्णन करते हुए दोनों पुत्र कह रहे हैं कि दशरथ जी के रथ चक्र को रोकने वाला कोई भी योद्धा पृथ्वी पर नहीं था, सृष्टि में नहीं था। उनका रथ दसों दिशाओं में जाने में समर्थ था, इसलिए उनका नाम दशरथ हुआ। मनुष्य की भी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धे, बुद्धेरस्तु महान परा, महता परम अव्यक्त, अव्यक्तात् पुरुषा परा, पुरुषान्ना परा किंचित, सा काष्ठा सा परा गति। कठोपनिषद, है ना। ये दशरथ आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरम रथमेव हि, बुद्धि तुषारथम विद्धि। शरीर रूपी रथ, शरीर रूपी रथ, इंद्रियां चलाती हैं इसको। इंद्रियां हैं, इनको रथ बना करके मन के द्वारा इन इंद्रियों को काबू करना है। यानी तुम्हारे शरीर में भी 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आँख नाक कान, ये सब घोड़े हैं। अगर इनको वश में नहीं रखा तो देह रूपी रथ गड्ढे में गिरेगा, पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसको वश में रखना चाहिए। वश में रखने के लिए क्या है? मन रूपी लगाम है। मन रूपी लगाम कैसे वश में रहेगी? बुद्धि रूपी सारथी का आश्रय लेना है। ऐसी खींचते हैं ना लगाम, खींचने वाला कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण सारथी बन गए, नरे सारथी नारायण बन गए। आप अपना सारथी भी नारायण को बना सकते हो। आपका देह रूपी रथ कभी भी पतित नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं हो सकता है। जिस शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं उनको रथ बना करके मन के द्वारा जो काबू कर लेता है। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, और भी रानियां थीं उनकी, और दूसरी रामायणों में उनका वर्णन है। कौशल्या महारानी थी। ये सब गा रहे हैं दोनों बेटे हाँ, राजा राम के बेटे गा रहे हैं। प्रजा उनको ऋषि पुत्र समझ रही है। बड़े सुंदर बालक थे दोनों। वाल्मीकि जी ने कहा है जैसे बिंब का प्रतिबिंब होता है। उनको देख करके ऐसा लगता था कि 2 श्री राम खड़े हैं। दोनों बालकों को देख करके ऐसा लगता था कि 2 श्री राम खड़े। इसलिए पिता ही पुत्र बन करके आता है, कल हमने बताया था। कौशल्या जो कुशल बुद्धि वाली है, सूक्ष्मदर्शी बुद्धि है जिसकी, सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी सूक्ष्म और एकाग्र बुद्धि से ही परब्रह्म का दर्शन करते। दृश्यते त्वयग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्श भी। कठोपनिषद में नचिकेता को उपदेश देते हैं धर्मराज यमराज। एक तो मन पवित्र होना चाहिए, बुद्धि हमारी स्थिर होना चाहिए, बुद्धि हमारी तेज होनी चाहिए,
कुशाग्र होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए, और वस्तु के लिए तत्व अवगाहिनी होना चाहिए, तत्वावगाहिनी बुद्धि होनी चाहिए। इसी को धी कहा है। धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तत्व जिज्ञासा धारण करने वाली बुद्धि होनी चाहिए। केवल भावना से भटक जाने वाली बुद्धि से परमात्मा का साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। जिन नेत्रों से तुम जगत का साक्षात्कार कर रहे हो, जगत के प्रपंच का साक्षात्कार कर रहे हो, उन नेत्रों से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् न मनो न विद्मो न विजानीमो। वो वाणी का विषय नहीं है, वो नेत्रों का विषय नहीं। जिन नेत्रों से आप परमहंसी गंगा आश्रम की सबसे बड़ी चोटी हनुमान टेकरी के ऊपर सबसे ऊंचे झाड़ पर चढ़ जाएं तो 10-5 किलोमीटर के दूर तक का समस्त भूमंडल का क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेगा। श्रीधाम गोटे गांव के सबसे ऊंचे टावर पर आप खड़े हो जाएं तो पूरे श्रीधाम के दर्शन हो जाएंगे। जिस आंख से आप पूरा श्रीधाम देख लेंगे, उस आंख से आप अपना आंख नहीं देख सकते, आंख में लगा हुआ काजल नहीं देख सकते। जो आंख नहीं देख सकते, आप अपनी आंख से आंख को नहीं देख सकते, तो आंख को चलाने वाला तो मन है, तो इन आंखों को मन से कैसे देखोगे? मन को चलाने वाली बुद्धि है, तो इन आंखों से बुद्धि को कैसे देखोगे? सूक्ष्म दर्श भी बुद्धि को चलाने वाला आत्मा है, परमात्मा है, उसको इन आंखों से कैसे देखोगे? नहीं देखोगे ये नहीं कहा जा रहा है, उल्टा मत समझ लेना। ये कहा जा रहा है कि आंख से कैसे देखोगे? इन आंखों से वो दिखाई देने वाला नहीं है। इन आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो तो आपके पास है। गांव है, मकान है, दुकान है, संतान है, धन है, गेहूं है, चावल है, खेत है, सब दिख रहा है, आप दिखाई पड़ रहा है। आंखों से देख करके आप उनसे प्रेम भी कर रहे हैं, उसकी रक्षा भी कर रहे हैं, उनको भोग का साधन भी बना रहे हैं। वो आपके लिए अनविचार से रमणीय भी लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। वास्तव में इन आंखों देखने के लिए कौन सी आंख चाहिए? कौन सी आंख चाहिए? वो उसका नाम है ज्ञान चक्षु। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थश्च दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। शास्त्र रूपी आंख चाहिए, गुरु के द्वारा प्रकाश चाहिए। शास्त्र भी हो और प्रकाश भी हो, गुरु ज्ञान देने वाला भी हो, ज्ञानी गुरु प्राप्त हो और शास्त्र हो, तभी आपके संशयों का उच्छेद हो सकता है। गुरु का प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश की एक किरण से हमारे जन्मांतर के अंधकार का, अज्ञानांधकार का अभाव हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए केवल भावना में भटक जाने वाली बुद्धि से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वो कुशलता, कुशान लाती, कुशोत्पाटनी अमावास्या आ रही है ना, तो कुशा ब्राह्मण लोग जो हमारे पाठशाला के विद्यार्थी होते हैं, वो अमावास्या के दिन कुशा को उखाड़ने के लिए जाते हैं, है ना। तो कुशा का जो झाड़ होता है, हमने तो उखाड़ा है, संस्कृत पाठशाला में पढ़ते थे, तो गुफा के यहाँ कुशा लगा था, तो अपने लोग जाते थे वहाँ। निजानंद जी थे वहाँ, ब्रह्मचारी जी, और ये शास्त्री जी आते थे साथ में। तो हम लोग 30 विद्यार्थी थे। संभाल के नहीं अगर उखाड़ोगे उसको तो हाथ में से रक्त प्रवाहित होने लगता है। उसको पटाने की विधि होती है, कुशलता पूर्वक उसको जानना है। कौन जानेगा? कुशल बुद्धि वाला जानेगा। वो कुशल बुद्धि को धारण करने वाली कौशल्या नाम की पत्नी थी महाराज दशरथ की। कौशल्या, ये 5वें सर्ग की बात है। 6वें सर्ग में अयोध्या निवासियों की स्थिति का वर्णन दोनों भाई सुनाते हैं। अयोध्या नगरी कैसी थी, बड़ा विस्तार से सुनाया गया है। और 7वें सर्ग में दोनों लव और कुश ने
राज्य मंत्री कैसे थे, मंत्री कैसे होना चाहिए, मंत्री का क्या स्वभाव होना चाहिए, मंत्री के क्या गुण है, कितने मंत्री होने चाहिए, ये सब उन्होंने, अयोध्या में कितने मंत्री थे। महाभारत के शांति पर्व में और दूसरे भी नीतिपरक ग्रंथों में ये आता है कि राजाओं की सभा में राजाओं को सलाह देने के लिए 4 ब्राह्मण सलाहकार होते थे, 8 क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे, शूद्र भी होते थे। उन सबके क्षेत्र, उनकी सीमाओं और उनके अधिकारों से राजा पूरे राज्य की सूचना प्राप्त करता था, माहिती प्राप्त करता था और तत्त क्षेत्रों में फिर राज्य व्यवस्था किया करता था। इसलिए हमारे मंत्री अच्छे होना चाहिए, हमारे सलाहकार अच्छे होना चाहिए। मारीच ने रावण से यही कहा था, राजन, जिसने सीता जी के अपहरण की सलाह तुम्हें दी है वो तुम्हारा मंत्री नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है, मित्र नहीं है, शत्रु है। सुलभा पुरुषः राजन, है ना, यही है ना। सततम प्रियवादिनः, प्रिय बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मंत्री कड़वा बोलेगा, सत्य बोलेगा, राज्य के हित में बोलेगा, देश के हित में बोलेगा, राष्ट्र के हित में बोलेगा, धर्म के हित में बोलेगा। ऐसा मंत्री चाहिए। ऐसे मंत्री हमारे देश में होने चाहिए जो अपने प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक देश की समस्या, प्रदेश की समस्या, नगर की समस्या, नगर पालिका की समस्याओं का बिल्कुल सत्यता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक विवेचन करके प्रस्तुत कर सकें। यही उनका काम है, यही मंत्रियों का काम है, यही विधायकों का काम है, यही सांसदों का काम है। ये करना चाहिए, इसी के लिए आपकी नियुक्ति की गई है। जिस तरह से अधर्म करने से आप मनुष्य का शरीर दूसरी बार नहीं पाएंगे, इसी तरह से सांसद, विधायक, मंत्री, नगर पालिका के पार्षद 5 साल तक ठीक से काम नहीं करेंगे, जनता दूसरी बार उनका चुनाव नहीं करेगी। इसलिए अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहिए और अपना प्रमोशन, उन्नति करने का प्रयास करना चाहिए। राजतंत्र, लोकतंत्र, धर्मतंत्र के अनुसार नियंत्रित करना चाहिए। धर्मानुसारणी राजनीति होनी चाहिए। धर्म नहीं होगा तो राजनीति क्या, किस काम की राजनीति, क्या करेंगे उस राजनीति से। इसलिए ये सब जो मंत्रियों का निर्माण होता था, उनके राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन दोनों ऋषि पुत्रों ने, सीता जी के पुत्रों ने गा गा करके, दोनों राजा राम के पुत्रों ने सुनाया। और उसके बाद वो सुनाते हैं कि महाराज दशरथ के पास सब कुछ था, सारी संपत्ति महाराज दशरथ के पास थी, लेकिन संतान नहीं थी, बेटा बेटी नहीं था, पुत्र नहीं था कोई। तो राजा दशरथ हमेशा चिंतित रहते थे कि संतान की प्राप्ति हमें होनी चाहिए, हमारे लिए नहीं, राज्य के लिए। मेरे न रहने के बाद इस अयोध्या नगरी का जो वैभव है, इसका जो साम्राज्य है, इतना बड़ा प्रभावशाली ये देश है, इसका संचालक कौन बनेगा? जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा वंश नहीं होगा, वंश आगे नहीं चलेगा, एक यह भी चिंता थी। और अयोध्या नगरी में जो धार्मिकता है, यहाँ के जो धार्मिक लोग हैं, न जाने कौन राजा आक्रमण करेगा, हमारी सिंहासन पर बैठेगा, हमारी प्रजा के साथ अत्याचार करेगा। इसलिए मैं अपने साथ, मैं अपने रहते हुए ही राज्य की व्यवस्था के लिए किसी राजकुमार का चयन करूं, इस कामना से अपने गुरु के पास जाते हैं, वशिष्ठ गुरुजी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमारे पास सब कुछ है गुरुदेव, लेकिन हमारा उत्तराधिकारी नहीं है। उत्तराधिकारी सबको चाहिए और उत्तराधिकारी अपने रहते ही बना देना चाहिए। जो आप लोग हैं गृहस्थाश्रम में हैं और जहाँ विवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है, उनके लिए भी यह संदेश है कि अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार अपने जीवित रहते हुए निश्चित कर देना चाहिए, ताकि आपके बेटा बेटी, आपके भतीजे भतीजी,
अदालतों के चक्कर न काटें। उत्तराधिकारी का निर्माण अपने सामने कर देना चाहिए। जिनके पास जो संपत्ति है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत स्थितियां खराब होती हैं। परिवार नष्ट हो जाता है, आपका कमाया हुआ धन तितर बितर हो जाता है, अयोग्य लोगों के हाथ में चला जाता है। ये बात। आइए कथा में। एक बार भूपति मन माही, भयउ गिलानी मोरे सुत नाही। निज दुख सुख सब गुरु सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। गुरु जी के पास चले गए। मन में गिलानी हुई, पुत्र होना चाहिए, संतान होना चाहिए। तस्त चैवं प्रभावश्च धर्मज्ञश्च महात्मनः, सुतार्थम तप्यमानश्च नासीद वशंकरः सुतः। गुरुदेव हमारे पास सब कुछ है, चरणों में गिर गए महाराज दशरथ। ऐसे नहीं होते थे नेताओं के पीछे पीछे वाले दौड़ने वाले महात्मा। महात्माओं के पीछे नेता दौड़ते थे, महात्माओं के पीछे नेता दौड़। राजा चरणों में गिर गया वशिष्ठ जी के। सब कुछ है गुरुदेव, लेकिन सुतार्थम तप्यमानश्च, बहुत उपाय कर लिए हमने पुत्र प्राप्ति के लिए, बहुत प्रयोग किए, लेकिन हमारे अयोध्या में महाराज दशरथ इक्ष्वाकु वंश में कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, धरहु धीर हो हहीं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। धीरज रखिए, हम उपाय बताएंगे। 4 पुत्रों का योग तैयार हो रहा है, आएगा वो समय आएगा, धीरे रखें। चत्वारा सत्य संपन्ना लोकपाला इवा परः। अध्यात्म रामायणकार कहते हैं 4 बेटे होंगे राजन, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यथौ नृपोपि नगरीं गुरुं वृत्तं निवेदयत्, वसिष्ठो नृपदोषा शांत्यर्थम तुरगाध्वरम। अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। आनंद रामायणकार कह रहे हैं, राजन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के चरणों में निवेदन जब आप करेंगे, वशिष्ठ जी उपाय बताएंगे, 4 पुत्र होंगे, इसके लिए अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्र्यष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, तभी पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्या होता है यज्ञों से? जब सकाम यज्ञ होते हैं तो यज्ञ का फल प्राप्त होता है, बिल्कुल तय है, ये झूठ बात नहीं है। अभी भी कर सकते हैं, बहुत लोगों ने किए हैं और उसका फल पाया है, लेकिन विधि पूर्वक यज्ञ होना चाहिए। आचार्य श्री राम जैसा यज्ञ नहीं होना चाहिए। सब बैठ जाओ, माताओं का भी जनेऊ कर दिया, स्त्रियों को भी जनेऊ पहना दिया, गायत्री का मंत्र दे दिया। ऐसे यज्ञों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अश्वमेध यज्ञ करते हैं, अश्व ही नहीं है, घोड़ा ही नहीं है। कैसा घोड़ा चाहिए यज्ञ में? अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा के लक्षणों का विधान किया है। अश्वमेध यज्ञ की विधि तो समझो पहले। वैसे भी निषेध है, अश्वालंबम गवालंबम, ये सब अश्वमेध यज्ञ का कलयुग में निषेध है ना। अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवरात सदोत्पत्यम कलौ पंच विवर्जयेत। संन्यास का भी निषेध है कलयुग में। लेकिन दूसरी विधि आ गई, प्रसव, प्रतिप्रसव वाक्य उपस्थित हुआ नहीं। यावत् वेद विभागाश्चात् यावत् वेदः प्रवर्तते संन्यासम चाग्निहोत्रंच कलौ तत्र विधीयते। कुछ मिलता जुलता विधि वाक्य है कि जब तक वेदों का पाठ होता रहेगा, भारत भूमि में जब तक अग्निहोत्र होता रहेगा, तब तक संन्यास होता रहेगा और अग्निहोत्र होता रहेगा। दोनों का विधान कर दिया, पहले निषेध करके फिर विधि कर दी। इसको कहते हैं प्रतिप्रसव वाक्य, रिव्यू, अंग्रेजी में रिव्यू कहते सही, रिव्यू कर दिया। निषेध कर दिया तो अश्वालंब और गवालंब और पल पैत्र माने मांस से पितरों का तर्पण करना श्राद्ध में, सबका निषेध कर दिया गया। कभी होता होगा, जब होता होगा, जब होता होगा, कलयुग में निषेध है। लेकिन संन्यास हो सकता है कलयुग में और अग्निहोत्र, 2 हो सकते हैं।
संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महाराज दशरथ प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए चिंतित रहते थे। इसलिए वशिष्ठ गुरु की शरण में गए। ऋषि श्रृंग तपोधन है यही काल, विशाल प्रभाव सगे तुम रे, सब ईति की भीति मिटी जेहि के, पग देते आनंदत भय सगरे, तेहि बोल की यज्ञ को साज सजो, विजयानंद लाभ सही डगरे, यह सिद्धि को एक ही साधन है, हरि तोषण यज्ञ मते हमरे। हरि को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करना चाहिए, ऐसा विजयानंद जी कह रहे हैं, जो रामायण के बहुत अच्छे टीकाकार रहे हैं। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंता करते करते एक दिन मनस्वी राजा महाराज दशरथ अयोध्या नरेश के मन में अधिक चिंता हुई कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सुमंत्र से कहा, तुम मेरे समस्त गुरुजनों को बुलाओ, पुरोहितों को बुलाओ, गुरु की आज्ञा हो चुकी है। राजा की आज्ञा पाकर सुमंत्र आदि मंत्री वेद विद्या के पारंगत गुरुजनों को, पुरजनों को सबको निमंत्रण देने लगे। सबकी पूजा करके धर्मात्मा राजा महाराज दशरथ ने मधुर वचनों में कहा, महर्षियों के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया। जब सब एकत्रित हो गए, मंत्री लोग सबको लेकर के आ गए, तो उनके चरणों में निवेदन करने लगे कि महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ, पुत्र प्राप्ति का प्रयास करता रहता हूँ, उसके बिना मुझे राज्य के सुख से, राज्य आदि की प्राप्ति से सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए पुत्र चाहिए। मैंने निश्चय किया है कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। आप सबकी मैं आज्ञा चाहता हूं। ऐसे कितने विनम्र होते थे राजा, उनको यज्ञ करने से कौन रोक सकता था। लेकिन सबसे पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, प्रजा से पूछ रहे, महर्षियों ऋषियों से पूछ रहे हैं। ये राजा का स्वभाव होता है। ये राजा कितना सुहृद हृदय वाला है, ये राजा के लक्षण। राजा के द्वारा इस तरह से पूछे जाने पर वशिष्ठ आदि सभी महर्षियों ने, ऋषियों ने कहा, बहुत अच्छा राजन, भूमंडल में एक आप ही ऐसे हैं जो यज्ञ करने की कामना कर रहे हैं। यज्ञ संबंधी घोड़ा छोड़ा जाए और सरयू के तट पर यज्ञशालाओं का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार ही पुत्र की प्राप्ति करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारा हृदय धार्मिक बुद्धि के साथ उदय हुआ है। कोई भी काम कब अच्छा होता है और कब खराब होता है, जब आपकी नीयत कैसी है, इस पर यह निर्णय होता है। आपकी नीयत क्या है। अच्छी बुद्धि का उदय हुआ है। ऋषियों का ऐसा वचन सुनकर संतुष्ट होते हुए राजा ने अपनी सेना को यज्ञ की तैयारियां करने का आदेश दे दिया। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर राजा सुमंत्र ने कहा, महाराज दशरथ से हम आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं, सभी के सामने यह हम चर्चा नहीं कर सकते। महाराज दशरथ ने एकांत उपस्थित करा दिया। सुमंत्र वहाँ निवेदन करने लगे कि राजन महाराज, मैंने पुराणों में एक कथा श्रवण की है। एक विषय मेरे सामने उपस्थित हुआ था जो प्रामाणिक विषय है, वो इतिहास है। वह कथा सनत कुमारों ने ऋषियों को सुनाई थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बाद आप यज्ञ करें, क्योंकि यज्ञ योग्य आचार्यों से होना चाहिए। जिस विषय का जो पंडित है, उस विषय की जानकारी उसी पंडित को है, उन्हीं को उसी काम में नियुक्त करना चाहिए जो जिस कार्य का अधिकारी है। अधिकार सर्वत्र आना चाहिए। अनधिकार चेष्टा जहाँ होती है, वहाँ फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऋष्य श्रृंग तिख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति, सा बने नित्य समृद्धो मुनिर्बन चरा सदा। सुमंत्र राजा दशरथ को बता रहे हैं कि महर्षि काश्यप के पुत्र थे विभांडक।
विभांडक नाम से प्रसिद्ध थे, बड़े तपस्वी थे। और उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में रहते थे। उन्होंने कभी ना तो कोई नगर देखा, ना कोई गांव देखा, ना स्त्री को देखा, ना पुरुष को देखा, कुछ जानते ही नहीं थे। उन्होंने जो तपस्या करने का उपदेश उनके पिताजी विभांडक ऋषि ने दिया था, केवल उसी का पालन करते थे। पितृदेवो भव, यही हमारी संस्कृति है। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले बनो, माता की आज्ञा का पालन करने वाले बनो। इति अनुशासती भगवती श्रुति, भगवती श्रुति यानी जो वेद हैं यही उपदेश करते हैं। और भारत भूमि में इस उपदेश का पालन होता है। माता पिता की आज्ञा का पालन भारत देश में होता है। विदेशों में तो जन्म लेने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, सब तितर बितर हो जाते हैं। एक ही उद्देश्य है, धनार्जन करना और भोग करना, यही उद्देश्य है। हमारे यहाँ धनार्जन भी करना चाहिए। जो गृहस्थाश्रम में हैं उनके लिए शास्त्रानुकूल जो भोग है उसका भी विधान किया गया है, वो करना चाहिए। लेकिन अंत में जो कहा गया है कि ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत। वानप्रस्थ में जाए, ब्रह्मचर्य अवस्था से गृहस्थाश्रम में जाए, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ में जाए, वानप्रस्थ से संन्यास में जाए, संन्यास से यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, अवधूत हो जाए, वैराग्य आ जाए, उसी दिन चल दे, सर्व त्याग कर दे। त्याग किए बिना कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। विहाय कामान्य सर्वान, समस्त कामनाओं का त्याग कर दे, वासनाओं का त्याग कर दे। शांति चाहिए, ममता रहित हो जाए, निर्ममो निरहंकार, अहंकार रहित हो जाए, मैं हूँ और मेरा है ये बुद्धि हो जाए, कि मैं नहीं हूँ और ये मेरा नहीं है ये बुद्धि हो जाए। सर्व त्याग कर दे, तभी उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में रहते थे, किसी को नहीं जानते थे। उसी समय अंग देश में एक रोमपाद नाम के राजा थे। रोमपाद बड़े धर्मात्मा राजा थे। न जाने उनके राज्य में क्या अधर्म हुआ, क्या गलती हुई, तो अनावृष्टि हो गई, वर्षा होना बंद हो गया। वर्षा ना हो तो खेत में पानी कहाँ से आए, फसल कैसे होगी। गेहूं चावल को बनाने के लिए तो जल चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, जल भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, वायु भी चाहिए, आकाश भी चाहिए। आकाश माने अवकाश, झाड़ की शाखाएं फैलेंगी तो आकाश चाहिए ना। पांचों तत्व चाहिए तब अन्न का निर्माण होता है। बहुत ही सहज बना रखा है लोगों ने। किसान से पूछो कितने परिश्रम के बाद अनाज की उत्पत्ति होती है, कितनी मेहनत करता है वो। इंद्र की प्रार्थना करता है, वायु से प्रार्थना करता है, जल से प्रार्थना करता है। खेती में बोवनी करने के पहले नारियल फोड़ता है, खेत का जो देवता है उसको होम करता है, फिर बाड़ी लगाता है, पक्षियों से बचाता है, ढोरों से बचाता है, रखवाली करता है, मचान बना करके कड़कड़ाती ठंड में खेत में ही सोता है, रात में जानवर ना आ जाएं। बड़े परिश्रम से अन्न का निर्माण होता है। उस अन्न से पुरुष का निर्माण होता है। कितना कठिन है मनुष्य का देह। रोमपाद नाम के राजा के राज्य में धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण अनावृष्टि हो गई। धर्म परायणता जब चली जाती है तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ना इति भीति ये सब होते हैं ना, ये सब होते हैं। मूछ का, हाँ सलभा सुखा, ये सब हैं। सडेते इति स्मृतः, सड इति है, सही है, आपको याद है। तो जो धर्म का पालन करता है, यज्ञ आदि में परायण रहता है, अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर चलता है, अपनी कुल परंपरा का पालन करता है, चाहे वो प्रजा हो चाहे राजा हो, वो हमेशा सुखी रहता है।
धर्म रक्षा करने वाले की रक्षा स्वयं धर्म ही करता है। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपके पास रहेगा, माने धर्म का फल आपके पास रहेगा। जब आप धन की रक्षा करेंगे तो आपत्ति में धन आपके काम आता है। क्यों आता है? क्योंकि धन को कमाया और धन को सुरक्षित आपने तिजोरी में रखा, बैंक में रखा, तो आपत्ति में धन काम आया, अस्पताल में धन काम आया। इसी तरह से जो धन यहाँ काम आया वो धन ऊपर तो काम आएगा नहीं, वहाँ धर्म काम आएगा, धर्म का फल वहाँ काम आएगा, वो आपके साथ जाएगा, आपके सूक्ष्म शरीर के साथ जाएगा। उसका भी संग्रह करना है, उसका भी संग्रह करना है, वो करना चाहिए। आजकल तो लोगों ने धर्म शब्द का अर्थ ही दूसरा कर दिया, बिगाड़ दिया है। लोक धर्म का अर्थ कर दिया। लोक धर्म क्या है? मजहब को धर्म कहने लगे, रिलीजन को धर्म कहने लगे, पथ को धर्म कहने लगे, पंथ को धर्म कहने लगे। ये सब संप्रदाय हैं, मजहब हैं, रास्ते हैं, मार्ग हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म के नाम से जो जाना जाता है, जिसका कोई चलाने वाला नहीं है, जिसका कोई चलाने वाला है नहीं है, जिन्हें किसी न किसी ने प्रारंभ किया है। जिस संप्रदाय को जिसे धर्म कहते हैं वो लोग धर्म कहते हैं, वो धर्म अगर किसी न किसी ने प्रारंभ किया है तो वो कभी न कभी नष्ट होगा, ये बिल्कुल तय है, अटल सिद्धांत है। बहुत से देश चले गए, 4-5 देशों का तो हम नाम सुना सकते हैं कि जो आज धरती पर हैं ही नहीं और थे, इतिहास इसमें प्रमाण है। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है इतना ज़्यादा विधर्मियों के द्वारा विखंडित किए जाने पर भी खंडित नहीं हुआ, आज भी है, आज भी है। सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया, शिवलिंग को तोड़ दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर से सोमनाथ मंदिर का निर्माण कर दिया, सोमनाथ महादेव की स्थापना कर दी। अहिल्याबाई ने सोमनाथ शिवलिंग को सुरक्षित कर दिया। तोड़ा क्या आपने? क्या तोड़ा? पत्थर तोड़े, ईंटा तोड़ी, सीमेंट तोड़ा, लोहा तोड़ा, मार्बल तोड़ा, जलधरी तोड़ी, पत्थर की जलहरी तोड़ी, जलधरी तोड़ी। आपने पत्थर बुद्धि, पाषाण बुद्धि से सब तोड़ा, भगवान को नहीं तोड़ पाए। यदि भगवान को तोड़ा होता तो वल्लभ भाई पटेल कैसे बनाते? विचार करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस निष्ठा को आत्मसात करके सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया, है ना? कैसे बनाते? राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण हुआ, बाबर ने तोड़ा या जिसने तोड़ा, विधर्मियों ने तोड़ा, लेकिन आज निर्मित हुआ ना। तो श्री राम थे, वो प्रमाण था। हमारे सदगुरुदेव भगवान ने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति का निर्माण किया, रामालय ट्रस्ट का निर्माण किया, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति इसका निर्माण किया और इनको सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी जी को उसका महामंत्री बनाया। उसने केस लड़ा। हमारे स्वामी जी ज्योतिष पीठाधीश्वर 28 दिन तक लखनऊ बेंच हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में केस लड़ते रहे। परमेश्वरनाथ मिश्र जी जो बड़े विद्वान अधिवक्ता हैं, उन्होंने बड़े प्रमाण प्रस्तुत किए। हमारे जगत गुरु जी महाराज से प्रमाण ले करके जाते थे। तो राम थे ना, तो तोड़ा क्या? अगर तोड़ा होता तो आज कैसे बनता? मूल बात समझनी है। इसमें तो इतिहास बहुत बड़ा है। अयोध्या का 500 साल की बात है, बहुत बड़ा इतिहास। हमारे गुरुजी तो जेल में गए, चुनार जेल में बंदी किया गया हमारे गुरुदेव भगवान को जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने के लिए जा रहे थे। ये इतिहास बुला दिया गया इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन हम साक्षात उसके प्रमाण हैं। हम साथ में थे और उसी गाड़ी में ब्रह्मचारी जी भी थे, है ना, एम्बेसडर थी, साथ में ही आगे बैठे थे। महाराज जी ने जेल में जाने के पहले इनको उतार करके कहा कि आप बनारस जाओ, नहीं तो हमें लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी हो गई है। ये सब इतिहास है। तो यहाँ ये बात तत्व पकड़ना है कि वो श्री राम थे, श्री राम को नहीं तोड़ा। भगवत तत्व नहीं टूट सकता कभी, सनातन कभी नहीं टूट सकता। सनातन सना भवा सनातनः,
हमेशा जो रहने वाला है। सनातनश्चासौ धर्म, सनातन धर्म, वो सनातन धर्म श्री राम हैं, वो नहीं टूट सकते, तोड़ने पर भी नहीं तोड़े जा सकते। ईंटा पत्थरा तोड़ दिया, शिखर गिरा दिया, हमने फिर से बना लिया। बड़े ही लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत लोगों ने उसमें अपना बलिदान दिया। वो सब स्मरण करने के योग्य हैं जो लोग उसमें सहभागी बने। हमारा तो यहाँ उल्लेख करने का उद्देश्य है कि जो तत्व है उसका कभी विघटन, टूट फूट उसमें नहीं हो सकती, भाई कभी खंडित नहीं हो सकते, कभी खंडित नहीं हो सकते। यही सनातन शब्द का अर्थ है, यही सनातन शब्द का अर्थ है। इसलिए राज्य में धर्मात्मा और धर्म नीति का संचालित होते रहना चाहिए। रोमपाद के राज्य में कहीं कुछ कमी आई तो अनावृष्टि आ गई। इसलिए हमारे जिस किसी देश में संकट आ रहा है, बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, उनके पीछे यही मूल कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं ने जो राज्य संचालन के विधानों का संविधान बनाया था, उस संविधान की उपेक्षा की गई और मनमाना किया जाने लगा। धर्म पालन में भी हस्तक्षेप किया जाने लगा तो संकट तो आएगा। आध्यात्मिक शक्ति जाएगी, आत्मबल जाएगा, नैतिकता खत्म हो जाएगी। जब नैतिकता ही नहीं रहेगी तो नेता किस काम आएगा? नेता की कीमत क्या है? जिस नेता में नैतिकता ना हो वो नेता किस बात का? नयन करना है ना, सन्मार्ग पर ले जाना है नेता को, समाज को सन्मार्ग पर चलाने वाला नेता है। स्वयं ही में नैतिकता जब नहीं रही है तो नेता समाज को कैसे ढोएगा, कैसे ले जाएगा, कैसे नयन करेगा, कैसे मार्गदर्शक बनेगा? ये ज्ञान कहाँ से होगा? ये धर्म शास्त्रों से होगा। धर्म शास्त्रों का त्याग कर दिया, उपन्यास की कथाएं पढ़ करके धर्म का निर्णय करने लगे, मैं काले को पढ़ करके धर्म का निर्णय करने लगे। अपने वेद शास्त्रों के जो प्रधान धर्म संबंधी जो श्रौत स्मार्त है ना, जो हमारे ग्रंथ हैं जिनमें धर्म शब्द का प्रयोग है, षड दर्शन है, न षड दर्शन को पढ़ते हैं, न गृह सूत्र को पढ़ते हैं, न श्रौत सूत्र को पढ़ते हैं, न धर्म सूत्र को पढ़ते हैं, न चाणक्य को पढ़ते हैं, न विदुर नीति पढ़ते हैं, न शुक्र नीति पढ़ते हैं। हाँ, एक और है ना, हाँ, याज्ञवल्क्य, बहुत से ऋषि हैं। हाँ, बहुत से ऋषियों ने जिन नीतियों का निर्माण किया है, इत्याचार दम हिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम इत्यादि का जो अध्ययन नहीं करते हैं वो शासन कैसे कर सकते हैं? शासन करेंगे भी तो सुशासन नहीं करेंगे, सुशासन नहीं करेंगे। ये लोग बहुत से मंत्री, बहुत से प्रधानमंत्री शासन पर बैठ करके कुशासन कर रहे हैं। आया समझ में? शासन पर बैठ करके कुशासन कर रहे हैं। जिनके हाथ में बागडोर, शासन की बागडोर है, वो कुशासन कर रहे हैं। हमारे ऋषि महर्षि कुशाकी आसन पर बैठ करके शासन करते थे। ये हमारी विशेषता थी। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म सुरत श्रुत नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये हमारी धर्म नीति। कहाँ पाएंगे आप? विश्व में जितने भी देश हैं, 215, 205, पता नहीं कितने बताते हैं, कहाँ मिलेगा ये साहित्य, ये उपदेश कहाँ मिलेगा? ये भारत में ही मिलेगा। इसलिए भारत श्रेष्ठ है। तो इन सूत्रों में महाभारत नहीं पढ़ते हैं, ना इतिहास पुराणों को पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण को नहीं जानते। वाल्मीकि जी महर्षि के इतिहास को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तुले हैं। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी के आविर्भाव काल को नष्ट करने तुले हैं। 800 शताब्दी बताते हैं ताकि ईसा मसीह के बाद सिद्ध हो जाएं। पोप के बाद शंकराचार्य हुए हैं, दलाई लामा के बाद शंकराचार्य जी हुए हैं। ये सिद्ध करने के लिए मोहम्मद साहब के बाद आद्य शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ये सिद्ध करने के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने जो इतिहास लिखा उसी को प्रमाण मान लिया हमारे उदारवादी विद्वानों ने। यही दोष है, यही दोष है। इस दोष का फल आपकी आने वाली पीढ़ी भोगेगी।
इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए। हम लोग तो लगे हुए हैं, हमारे मठ तो लगे हुए हैं, हमारे जितने शास्त्रीय आचार्य हैं, शास्त्रीयता का पालन करने वाले जितने भी आचार्य हैं, महापुरुष हैं, धर्माचार्य हैं, वो इस विषय में लगे हुए हैं, जागृत करने में लगे हुए हैं। ये बात है। इन सब मजहबों का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, ये बताइए। इन सब मजहबों का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? मोहम्मद साहब के पहले इस्लाम धर्म कहाँ था? पोप के पहले, पोप ही नाम है ना, हाँ, ईसा मसीह, हाँ, ईसा मसीह के पहले ईसाई धर्म को कभी सुना है किसी ने? उसके पहले कौन सा धर्म था? ईसा मसीह के पहले कौन सा धर्म इस धरती पर चलता था? बताए कोई, आए बात करो ना। आइए, हम उपलब्ध हैं सबके सामने। गौतम बुद्ध के पहले बौद्ध धर्म का, जिन्होंने, भगवान बुद्ध को छोड़ दीजिए, वो हमारे अवतार हैं, उनका जिसको समझना हो हमारे पास आ जाना। भागवत जी के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में उनका वर्णन प्राप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध शुद्धोधन के पुत्र थे। जो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, उनका नाम था सिद्धार्थ। वो राजा थे, राजकुमार थे, और उन्होंने गया में बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या की और उन्हें वहाँ जो शक्ति प्राप्त हुई वो। लेकिन बौद्ध धर्म उनके पहले कहाँ था? उनके पहले कहाँ था, बताए कोई? इन बातों को हिंदू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? क्योंकि इन बातों को न समझने से किसी का नुकसान नहीं है, हिंदुओं का नुकसान है, सनातनियों का ही नुकसान होने वाला है। तो आजकल जिस धर्म में अर्थ का प्रयोग हो जाता है, हो रहा है, वो मजहबी धर्म है। जितने भी आचार्य मूलक मजहबी धर्म हैं, आचार्य मूलक माने जिनको किसी ने प्रारंभ किया है, वे सनातन धर्म नहीं हैं। कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो सनातन की बात करते हैं, जो शुद्ध सनातनी हैं, सनातन में से एक भाग को मान करके पूजा पद्धति का विस्तार कर उस मार्ग में प्रशस्त करते हैं। अपने भक्तों से कहते हैं कि तुम द्वारकाधीश की ही पूजा करो, तुम रामचंद्र भगवान की ही पूजा करो। वो सब सनातन धर्मी स्वीकार करने योग्य संप्रदाय हैं। लेकिन जो सनातन धर्मी होते हुए और सनातन धर्म को ही नष्ट करने का प्रयास करते हैं, भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं, जो सनातनीय देवी देवताओं पर आक्षेप करते हैं, उनसे सावधान होने की आवश्यकता है। इसमें कुछ ना कुछ संलेश अवश्य रह जाता है, इसलिए दूसरों से अलग करने वाली बातें आ जाती हैं। सनातन धर्म वह होता है जो अपौरुषेय ज्ञान के द्वारा शुद्ध हो और परिपुष्ट हो, जिसमें धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जिसमें धर्म के 10 लक्षण विद्यमान हो। उस धर्म के 10 लक्षणों का प्रमाण जहाँ विद्यमान हो, पुराणान्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदः स्थानानि चत्वारि धर्मस्य च चतुर्दश, ये 14 विद्याओं का प्रमाण जिनके पास विद्यमान हो। पात्रे दानम मति कृष्णे माता पित्रोश्च पूजनम श्रद्धा बलिर्गवाम ग्रासा षड्विधम धर्म लक्षणम। ऐसे जो 6 धर्मों का धारण करने वाला पद्म पुराण का जो उपदेश को धारण करे, वो सनातन धर्म है। जो कहता है धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापम अपनुदति धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम तैत्तरीय, ये सनातन धर्म है। इन व्यवस्थाओं को धारण करने वाला कि धर्म का पालन करने वाले की ही जगत में प्रतिष्ठा होती है। जहाँ धर्म नहीं होगा, देख लिया आपने, रोमपाद के राज्य में कोई ना कोई गलती हुई, अपराध हुआ, कमी हुई, धार्मिकता की कमी हुई, अनावृष्टि हो गई हैं। इसलिए हमारे बीच जो दूसरे धर्मावलंबी हैं, जो किसी मजहब के द्वारा संचालित हैं, वो एकांगी हैं, अधूरे हैं, संपूर्ण नहीं हो सकते।
आजकल जैसे पार्टी वाले लोग अपनी पार्टी का भला सोचने के लिए धर्माधर्म का त्याग करके अपने जो अनुयायी हैं उनको पार्टी के हित की ही बात करते हैं, उनके हित की बात नहीं, देश के हित की बात नहीं, धर्म के हित की बात नहीं, पार्टी के हित की बात करते हैं, वहाँ धर्म का नुकसान होता है। आपकी पार्टी नीति के अनुसार चलेगी तो ही आप समाज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय का अर्थ श्रद्धा पैदा कर सकते हैं। पार्टी में नीति नहीं है, जहाँ नीति नहीं है वहाँ धर्म नहीं है, जहाँ धर्म नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, शून्य। इसलिए धर्म चलाने वालों का दृष्टिकोण भिन्न होता है, उनकी मनोवृत्ति संकीर्ण होती है। इसी प्रकार पूर्ण धर्म को छोटा बनाने वाले और अपने गुट का, अपनी छोटी सी जगह, छोटे से लोगों का संवर्धन करने वाले, सनातन में परिवर्तन करने की चेष्टा करने वाले भिन्न भिन्न मतावलंबियों ने अपने अपने मजहब को चलाया और जिसको धर्म नाम से संबोधित करने लगे। वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो धर्माभास है। विधर्मा पर धर्मश्च आभासा उपमा छला, पंचशाखा अधर्मश्च धर्मज्ञो धर्म बत्यजेत। इसलिए विशुद्ध धर्म का जहाँ ऐसा करने से विशुद्ध धर्म का ह्रास होने लगता है। जब ह्रास होने लगता है तो प्रकृति क्रुद्ध होती है। जब क्रुद्ध होती है तो कहीं अतिवर्षण होता है, कहीं अवर्षण होता है। प्रकृति अतिवृष्टि होती है या अनावृष्टि होती है। इस कारण से प्रजा में इति भीति का भय व्याप्त हो जाता है। यही अवस्था राजा रोमपाद के राज्य में हो गई थी। तब राजा रोमपाद के पास प्रजा गई। प्रजा ने एकत्रित होकर के प्रार्थना की कि राजन, हमारी देश में, हमारे राज्य में तो कोई भी संपत्ति अब नहीं है, क्या होगा? हमारे देश का संचालन कैसे होगा? कोषाध्यक्ष ने कहा कोष भी खाली हो चुका है, कोषागार खाली हो चुका है, कैसे राज्य का संचालन होगा? राजा रोमपाद दुखी हो गए। ब्राह्मणों को बुला करके विप्रवरों से उन्होंने सलाह ली। ये राजा होता था, आपत्ति में ब्राह्मणों को बुलाते थे। जबरदस्ती ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं लोग। अभी कुछ दिनों से चल रहा है ना, ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं खूब लोग, कहते हैं ब्राह्मणों से कथा नहीं कराएंगे। कौन ब्राह्मण तुम्हारे घर में गया और उसने कहा कि कथा हमसे कराओ? नहीं, बताओ। कितने ही गरीब भिक्षा मांग के भले ही खा ले, वो भिक्षा मांगने आपके घर में चला जाएगा, लेकिन कोई ये कहने नहीं जा रहा। आप बुलाते हो तो जाते हैं, नहीं बुलाओगे तो जो काम आप कर रहे हो वो ब्राह्मण करने लगेगा, क्योंकि आप तो कर्मणा व्यवस्था मानते ही हो, हम लोग तो नहीं मानते। हम तो जन्मना व्यवस्था ही मानते हैं। वर्ण व्यवस्था जन्मना ही होती है। जननम जाति, जन्म से ही होती है, जन्म से ही जाति होती है। वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले आरक्षण का विरोध नहीं करते। जाति के आधार पर तो आरक्षण दे रहे हो। अब तो सांसद विधायक भी जाति के आधार पर बनाने लगे हो, और वही जाकर के वहाँ वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने की बात करते हैं, और जाति के आधार पर ही आप चुनाव जीते हैं। कितनी विसंगति! मतलब क्या है, क्या है, क्या है, क्या हो रहा है? 78 साल से हमारे देश में क्या हो रहा है? कौन सी व्यवस्था है? हाँ में हाँ मिलाना, भटा के गुलाम हो गए, है ना। भटा के गुलाम की एक कहानी है राजा की, तो अब यही पूरी कर लेते हैं पहले। तो राजा रोमपाद दुखी होकर के ब्राह्मणों को बुलाते हैं, सलाह लेते हैं। हमें परमात्मा से बुद्धि प्राप्त है तो हमारा दोष क्या है? हम चंद्रमा में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, कहाँ कहाँ चले गए। अभी गए ना एक शुभांशु, क्या नाम है, शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ल गए ना, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। सेना में हम लड़ रहे हैं, आज़ादी के समय कितने ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दिया है, इतिहास उठा करके तो देखो। दिल्ली में नाम लगा हुआ, उनको पढ़ने नहीं जाएंगे, ताजमहल देखने जाएंगे। क्या क्या है वहाँ ताजमहल में? मकबरा, जहाँ जाने से स्नान करना पड़ता है, वहाँ जाएंगे। तो इस तरह से ब्राह्मणों को बुलाया गया। राजा के प्रश्न करने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सलाह दी। क्या सलाह दी ब्राह्मणों ने? सुनिए आप।
विभाण्डक्षतो राजन् ब्राह्मणं वेद पारगम प्रियच्छ कन्यां शांतां वै विधिना सुसमाहितः। एक विभाण्डक नाम के ऋषि हैं, उनके पुत्र हैं, उनका नाम है ऋष्यशृंग, जो वेदों के पारगामी हैं, जो वेदाध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, हमेशा तपस्या में रत रहते हैं। न उन्होंने स्त्री को देखा है, न पुरुष को देखा है, किसी का दर्शन नहीं किया है अभी तक। बस पिता ने तपस्या करने का आदेश दिया तो तपस्या में रत है। आप उनको बुलाएं, उनके चरण अगर हमारी नगरी में पड़ गए तो उनके चरण पड़ते ही वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। कैसे आएं? वो आएंगे ही नहीं। सेवकों को भेजा जाए, सेविकाओं को भेजा जाए। राजनीति है तो रीति नीति, साम दाम दंड भेद सब प्रकार से राजा शासन करता था। तो सेविकाओं को भेज करके उनको आकर्षण करके, और सेविकाएं रोज जाने लगी। उनकी सुंदरता को देख करके ऋषि पूछने लगे, आप कहाँ से आई हैं, कौन है? वार्तालाप होने लगा। सेविकाएं चली गईं, फिर दूसरे दिन आई। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्रसंग है ये। तो एक दिन सेविकाओं ने कहा कि आप हमारे राजा की नगरी में चल सकते हैं। तो राज्य का हम जैसे हम हैं ऐसा पूरे राज्य में हमारा नगर बहुत सुंदर है, हमारा राजा बहुत सुंदर है, धार्मिक है, वहाँ सुंदर नर नारी निवास करते हैं, आपको वहाँ अच्छा लगेगा। तो एक दिन ऋष्यशृंग ऋषि उनके पीछे पीछे राजा रोमपाद की नगरी में आ गए। नगरी में प्रवेश करते ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। इंद्रदेव ने अपने बंधन खोल दिए, वर्षा ही वर्षा होने लगी। राजा सम्मान पूर्वक उनको नगर के बाहर आगवानी करने के लिए गए, उनको प्रणाम किया, राजसभा में लाए, ऊंची सिंहासन पर उनको बैठाया, वाद्य अर्घ से उनकी पूजा की और उनके हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव आप प्रसन्न हैं, आपके आने से हमारे प्रजा के प्राणों की रक्षा हो गई, हम आपको कुछ अर्पण करना चाहते हैं, आप प्रसन्न हो तो हम बताएं आपको। तो ऋषि ने कहा हम प्रसन्न हैं, हमारी कन्या है, उस कन्या से आप विवाह कर लीजिए। शांता नाम की कन्या थी, शांता नाम की कन्या थी, उससे उनका विवाह हो गया। सुमंत्र मंत्री यह कथा महाराज दशरथ को सुना रहे हैं और कह रहे हैं ऋष्यशृंग ऋषि को यज्ञ के लिए निमंत्रण दे करके उन्हें अयोध्या में लाया जाए, क्योंकि पुत्रेष्ट यज्ञ का विद्वान इस समय अगर कोई विश्व में है, पृथ्वी पर है, तो वो ऋष्यशृंग ऋषि हैं। महाराज दशरथ अपने मंत्री की आज्ञा सलाह का पालन करते हैं। राजा को मंत्रियों की सलाह का पालन करना चाहिए, क्योंकि मंत्री अनुभवी होता है, सैकड़ों वर्षों का अनुभव मंत्रियों के पास हुआ करता है। राज्य के छोटे बड़े सभी लोगों से मंत्री जुड़ा हुआ होता है। राजा का मिलना जुलना उनकी तो कम हुआ करता है, मर्यादाएं होती हैं, कोई सीधे सीधे उनके पास पहुंच नहीं सकता है। सब तो भगवान श्री राम नहीं हो सकते ना। भगवान श्री राम ने तो कुत्ता को न्याय देने के लिए सड़क पर सिंहासन लगाई, सड़क पर दरबार लगाया, कुत्ता को न्याय देने के लिए। यहाँ तो गौ माता की कोई नहीं सुन रहा, हमारे देश में गौ माता की कोई सुनने वाला नहीं, ये हालत है। वहाँ कुत्ता की आवाज सुनने के लिए किसी दिन सुनाएंगे कथा। कुत्ता को न्याय देने के लिए महाराज श्री राम ने दरबार पर, सड़क पर दरबार लगाया। कुत्ता को दरबार में बुलाया गया। कुत्ता ने कहा मैं अशुद्ध हूँ, राजसभा में नहीं आऊँगा। महाराज ने अपना दरबार तखत सिंहासन सड़क पर लगाई और कुत्ता को न्याय दिया। ये से राजा होते हैं हमारे, ये राजा का धर्म है, राजधर्म, यही राजधर्म है। तो महाराज दशरथ को ये बात जची और निमंत्रण लेकर के और रोमपाद महाराज के नगर में गए। वहाँ उन्होंने उनका बड़ा सत्कार हुआ। और रोमपाद महाराज जब तक राजा रोमपाद ना कहते तब तक ऋष्यशृंग जा नहीं सकते थे। तो पहले महाराज से पूरी बात बताई गई कि पुत्र चाहिए, वंशज चाहिए, पुत्रेष्टि यज्ञ करना है। वो ऋषि, विद्वान ऋषि आपके नगर में, आपके महल में निवास करते हैं,
आपके दामान हैं, हम उनको ले जाना चाहते हैं। रोमपाद, राजा रोमपाद आज्ञा दे देते हैं और उनका ऋषि सिंह ऋषि का अयोध्या आना होता है। आगे की कथाओं को आप कल श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की, राष्ट्र गौ माता, गौ माता, गौ माता, हर हर महा।